प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है। और अब किसी भी समय वो उनकी पहली तस्वीर भी हमें नजर आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है एयरपोर्ट से हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वो साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और यहां से फिर सड़क मार्ग से वो सीधे राम मंदिर का रुख करेंगे। और उस दौरान दोनों तरफ बहुत से लोग मौजूद रहेंगे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री श्री राम, प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक होंगे। तो ये तस्वीर जो आपने प्राण प्रतिष्ठा के समय देखी थी, कुछ इसी तरह की तस्वीर आज आप फिर देखेंगे जब ध्वज पताका फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद रहेंगे और यही तस्वीर आज फिर से आप देखेंगे। बस इस बार रामलला के साथ साथ राम परिवार भी विराजमान है राम मंदिर में। रणवीर के पास एक बार जाएंगे। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अयोध्या से। रणवीर, जरा बताइए आगे का कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, पहली झलक कब तक दिखेगी प्रधानमंत्री की, और पहली झलक मंदिर के अंदर की कब तक दिखेगी हमें? देखिए, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और अगले 1 मिनट बाद साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। और वो हेलीकॉप्टर से जब बाहर आएंगे, अपनी गाड़ी में सवार होंगे, तो साकेत महाविद्यालय से रामपथ से होते हुए वो राम मंदिर तक आएंगे। तो अगले कुछ मिनटों में पहली तस्वीर मिलेगी और इस बीच में जो तमाम लोग बुलाए गए हैं वो सारे लोग राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। जो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं वो लोग अयोध्या आना चाह रहे हैं, कुछ को बॉर्डर्स पे रोका गया है, तो कुछ लोग इस तरह से धर्मशालाओं में, होटलों में रुक रहे थे, वो सुबह से है यहाँ पे आकर के खड़े हो गए हैं। तो पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब जब वो राम मंदिर पहुंचेंगे तो राम मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दरबार में जाकर के शीश झुकाएंगे। राम दरबार में जाएंगे, राम दरबार जाकर के वो वहां पर रामलला, हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता, उन सब का दर्शन करेंगे। परकोटे पे जाएंगे, जो 6 मंदिर हैं, सप्तकोटि मंदिर, उन मंदिरों में दर्शन करेंगे। और इस बीच में तमाम सारे लोग हैं। भाई, कहाँ से आए हो आप लोग? हम यहीं से हैं, अयोध्या इस धाम से हैं। जी जी। आज तो रोक टोक है गुरु, फिर भी आ गए? अरे एकदम, तब भी हम लोग के इतने वर्षों का ये सबसे तहे दिल से ये इच्छा था कि इस दृश्य को हम लोग दर्शन करें। हम लोग के जन्म में ये दृश्य दर्शन करने का मिला। इस पर मैं एक श्लोक भगवान के श्री राम के लिए सुना दूंगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हमारे भगवान श्री राम, जैसे हम लोग संस्कृत विद्यापीठ से संस्कृत पढ़ते हैं लोग, और हमारे मतलब उच्चारण अनुसार भगवान श्री राम जी, मतलब इनके दर्शन अनुकूल के लिए हम लोग यही इच्छा थी कि तो संस्कृत महाविद्यालय से जी जी धर्म ध्वजा, धर्म स्थापित की जा रही है। धर्म ध्वजा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु? हमारे धर्म के लिए सबसे धर्म ध्वजा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस इच्छा अनुसार हम लोग धर्म ध्वजा एक हिंदू धर्म के लिए एक मेन काम करता है कि एक मोर्चा के लिए, चाहे एक स्थापना के लिए धर्म ध्वजा ही सबसे मुख्य। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि अगर आप किसी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं और दूर से ही आप मंदिर के शिखर को देख के प्रणाम करते हैं, तो वो उसके बराबर होगा कि आप राम मंदिर या किसी भी मंदिर में जाके जो देवी देवता हैं उनका आप दर्शन करते हैं, उसके बराबर है। तो आपको बताएं कि ये मंदिर का जो शिखर है 161 फीट ऊंचा है, 30 फीट की धर्मदंड है जिसपे झंडा लगेगा, और 11 फीट चौड़ा जो तिकोना ये जो धर्म ध्वजा बनाई गई है, ये जब आप लखनऊ से गोरखपुर हाईवे पे जाते हैं, नेशनल हाईवे पे, तो उस हाईवे पे भी अपनी गाड़ी में बैठ करके जब बाईं तरफ आप नजर डालेंगे तो दूर आपको राम मंदिर का वो शिखर दिखाई देगा। उस शिखर के ऊपर ये धर्म ध्वजा दिखाई देगी और जो लोग अयोध्या नहीं भी आ सकते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, वो भी रामलला को एक तरह से शीश नवा सकते हैं। तो इतना ऊंचा एक मंदिर है। और अगर लोगों से बात करें तो आप देखिए सड़कों पर घूम रहे तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ पर उत्साहित हैं इस बात को लेकर के कि 500 सालों का जो संघर्ष था वो संघर्ष अब पूरा हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी। उसके बाद राम दरबार। रणवीर, लौटते हैं आपके पास, लेकिन देखिए जिस तरह से अयोध्या वासी जो बता रहे हैं अपने अनुभव कि हमें प्रतीक्षा थी और हमारी प्रतीक्षा पूरी हुई है, तो वो और ये नई तस्वीर इस वक्त आ गई है जिसमें आपको आसमान में ये चॉपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जो एनडीटीवी इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए पल पल का इंतजार अब इसी बात का है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे तो फिर औपचारिक रूप से
कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री आगे जाएंगे और मुहूर्त के अनुसार जब वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको ध्वजारोहण की अद्भुत तस्वीर, अद्भुत छवि जो है वो अयोध्या से दिखाई देगी। रणवीर भी मौजूद है, सिक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सिक्ता, बस अब कुछ ही पलों का और इंतजार और मेरे ख्याल से फिर हमारे पास पहली तस्वीर आना शुरू हो जाएगी जब औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अयोध्या वासी तो बड़े उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, स्टूडियो में हम लोग भी बड़ा एक्साइटेड है उन पिक्चर्स को देखने के लिए। ये बताइए अब और कितना इंतजार जब प्रधानमंत्री का ये रोड शो और लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुरू होगा? जी, आज कार्यक्रम के मुताबिक मीनाक्षी करीब 10:30 बजे वो मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद सभी मंदिरों में पूजा करते हुए वो रामलला के मंदिर में पहुंचेंगे और राम दरबार में भी वो दर्शन करेंगे। तो 10:30 बजे मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उसका सीधा प्रसारण होगा और जो तमाम भक्त हैं, हर कोई जो इंतजार कर रहा है इस पूरे महोत्सव से जुड़ने के लिए, वो इन सीधी तस्वीरों से भी जुड़ेगा। यहाँ पर सरयू घाट पर दिल में राम है, सबके माथे में श्री राम है। कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। एक युवा आई है सीधे कानपुर से और माथे पर श्री राम लिखा हुआ है, दिल में राम। आज बड़ा दिन है, आपको लगा कि आज आना चाहिए कानपुर से? जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। आज तो नहीं हो पाएंगे मंदिर के दर्शन, आपको मालूम है मंदिर जाएंगे, वैसे हम वेट करेंगे, जब तक दर्शन नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। ये बताइए, कहा जाता है कि युवा जो होते हैं, आप वहाँ पर लोगों से बात कर रही हैं, जरा एक बार बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने अयोध्या की कल देर शाम भी उनका एक पोस्ट आया था मीनाक्षी, जिसमें वो कह रहे थे कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। और अब से थोड़ी देर पहले उनका पोस्ट जो मैं आपको बता रही हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा हैं, उनकी चेतना और उनके गौरव का आधार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पोस्ट है, ये आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या आगमन को लेकर अब सोशल मीडिया पर पोस्ट। और ये देखिए सुचरिता, हमें तस्वीरें जो अब रास्तों से मिल रही हैं, कितनी भव्य तैयारी है वहां पर। सब मुझे प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर याद आ रही मीनाक्षी, ये पूरा रास्ता इसी तरह से फूलों से सजा हुआ था, फिर वही तस्वीर है, फूलों से सजा हुआ रास्ता, सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। जब पीएम का काफिला यहाँ से निकलेगा तो आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ भी दिखाई देगी और अलग अलग कैमरों से पूरा कवरेज दिखाई देगा। लता मंगेशकर चौक की भी ये तस्वीर देखिए। अब ये अपने आप में ये चौक एक बड़ा अट्रैक्शन का, आकर्षण का केंद्र रहता है। और जैसे हमें प्रधानमंत्री की पहली तस्वीरें देखिए मिलनी शुरू हो गई हैं, तस्वीरें पहली प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ इस मार्ग से आगे बढ़ता हुआ साकेत महाविद्यालय उनको पहुंचना था और यहाँ से फिर बाय रोड आगे का सफर शुरू हो रहा है। पूरे रास्तों में देखिए लोग वहां पर मौजूद हैं और अयोध्या वासी भी पहुंचे हैं, जिसकी जानकारी रणवीर दे रहे थे कि कई जगह लोगों को रोका गया, लेकिन उसके बाद भी जहां तक का एक्सेस मिल सकता था लोग पहुंचे हैं वहां पर। सड़कें आपको पूरी तरह से साफ सुथरी, नीट क्लीन इस वक्त दिखाई दे रही है। बड़ा कार्यक्रम सड़कों का हुआ है राम मंदिर की जब वहां पर शुरुआत हुई, बनना शुरू हुआ, उसके बाद ये पूरा जो इलाका है ये किस तरह से बदला है पिछले कुछ सालों में, ये तो हमने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है। और आज जो ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ते हुए, आप दोनों तरफ देखेंगे सिक्योरिटी जो अमला है, जो सुरक्षा का बंदोबस्त है, मुझे लगता है किसी भी समय आपको उनकी गाड़ी में प्रधानमंत्री की वो झलक भी दिखेगी। चारों तरफ गाड़ी में फूल गिर रहे हैं, उसी में बैठे हैं प्रधानमंत्री, जितना मैं अभी देख पा रही हूं इन तस्वीरों में। वही तस्वीर आपको थोड़ी देर बाद जूम इन करके दिखेगी, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री दिखेंगे। लेकिन चारों तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो ध्वज है, जो तिरंगा लहरा रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि आज जहां एक तरफ धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, लेकिन उससे पहले तिरंगा जो है, जो देश का और किस तरह से भारतीयता का प्रतीक है, वो दोनों तरफ आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा हाथ में लिए वहां के जो लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं, वो दोनों तरफ आप देखेंगे उसमें कई कलाकार भी नजर आ रहे हैं, जो मुझे लगता है संभवतः वहां पर किसी तरह का एक कार्यक्रम भी कर रहे होंगे। ये पिछली बार भी था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो अलग अलग जगहों पर कोई गीत गा रहा था, कोई किसी तरह का एक वहां पर जो एक लोक संगीत है उसे गा रहा था। और यहाँ पर और सुचरिता, इन तस्वीरों की देखिए खूबसूरती ये भी है कि जितने लोगों को हम इस वक्त देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये सब अपने अपने साथ अपने घरों में एक अनुभव लेकर जाएंगे कि वो दिन जिस दिन मंदिर पर शिखर पर ध्वजा फहराई गई, हम उस दिन वहां उस क्षण में मौजूद थे। और ये अपने आप में पूरे परिवार के लिए एक ऐसा क्षण रहता है जो स्मरण में रहता है, जो यादों में रहता है और एक अचीवमेंट वाले भाव में रहता है कि उस दिन उस इतिहास के हम भी गवाह थे। तो वहां पर हर उम्र के लोग आपको
आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रतिष्ठा हम सब पत्रकारों के लिए भी एक अनुभव था, वो कभी ना भूलने वाला अनुभव है। तो जब हम उसे लेकर संजोकर बैठे हैं, ये उन आम लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, आम लोगों के लिए भी है। और ये जिस तरह की तस्वीर आ रही, पंडित जी अगर आप बताएं। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, सनातन धर्म पुनर्जन्म। अभी हमारे पांडे जी विद्वत वरेण्य, इनसे चर्चा चल रही थी। सनातन धर्म और सब दुनिया मानेगी एक दिन, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ 500 साल पहले जो लोग बलिदान हुए होंगे, न जाने आज कहीं नूतन शरीर धारण करके वो भी उपस्थित हो रहे होंगे। ये तो हमारे आचार्य जी पुनर्जन्म सिद्धांत के बहुत उत्कट सुरेश जी के पुत्र हैं। मैं आचार्य जी, मैं कहूँगा आप इस सिद्धांत पर 2 शब्द आप भी कहिए अपनी वाणी से। देखिए, पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में गुरुजी जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है। आज लोग माने ना माने, कभी कभी क्या होता है, लोग ढीठ होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं, जानते सब हैं, ऐसा नहीं कि हम उन्हें कोई नई बात बता रहे हैं। आइंस्टाइन एक विद्वान हुए और जाति से, धर्म से यहूदी रहे और बाद में वो अमेरिका आकर के शिफ्ट हुए। उन्होंने एक सिद्धांत दिया ऊर्जा का, E = mc²। यह सिद्धांत अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो यह पुनर्जन्म के सिद्धांत की धारणा को स्पष्ट करता है। ऊर्जा जो होती है ये कभी नष्ट नहीं होती है, और जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, खास करके गरुड़ पुराण जो हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करता है, उसमें लिखा है कि जब शरीर यह छूटता है, आत्मा अंगुष्ठ के बराबर होकर के और अपनी यात्रा पे निकलती है, और यह जो अणु के बराबर होता है, जो परमाणु होता है, उसके बराबर इस शरीर का, इस आत्मा का माप होता है। फिर अपने शुभाशुभ कर्मा के अनुसार वह दूसरे शरीर को धारण करता है। ये तो हमारा एक धार्मिक और हमारे शास्त्र की बात हुई। लेकिन ऊर्जा की बात करें कि जैसे एक ही ऊर्जा है, उससे टीवी भी चलती है, उससे जो है बल्ब भी रोशन होते हैं, उससे बड़ी बड़ी मशीनरी भी चलती है, लेकिन जो मूल तत्व है वह इलेक्ट्रिसिटी है, वह बिजली है, वह ऊर्जा है, और यही ऊर्जा जो है हर जगह संचालित होती है। वैसे ही जो परमात्मा से निकला हुआ आत्म तत्व है, यह स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन हर बार किसी न किसी स्वरूप में हमें दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। तो हमारा जो शरीर है ये छूटता जरूर है, लेकिन ये कहीं न कहीं दूसरे शरीर में, दूसरे स्वरूप में जाकर के परिवर्तित हो जाता है। जब तक इस शरीर का सामर्थ्य है तब तक यह शरीर रहता है, उसके पश्चात यह शरीर जब छूटता है तो कहीं दूसरे शरीर में अपने शुभ शुभ कर्मों के अनुसार चला जाता है। इसमें मैं एक निवेदन करूंगा कि कुछ धर्म, क्योंकि संसार में 2 ही फिलॉसफी है, एक पुनर्जन्म, एक कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, कयामत के दिन हिसाब किताब होता है जी। लेकिन और तब तक रूह जो है, आत्मा जो है, कब्र के आसपास घूमती है। इस पर हमारे बड़े शास्त्रार्थ हुए, बड़े विद्वानों के बीच में। मैं उनसे ये कहता, ये शरीर भी तो कब्र है, कभी बंदर का, कभी मनुष्य का, कभी किसी का। पंडित जी, ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। मुझे याद है जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, रामलला की स्थापना हो रही थी, तब हम बाल कांड की बात करते थे। आज जब अयोध्या अब एक तरह से राम नगरी सज गई है, पूरा राम परिवार वहां बैठा है, मुझे लगता है कि अगर हम उत्तरकांड के कुछ कोई श्लोक या फिर किसी तरह की चौपाई अगर यहाँ पे बता पाए, क्योंकि अयोध्या एक तरह से वापसी है प्रभु श्री राम। विवाह के और विवाह के मांगलिक गीत भोजपुरी, मैथिली में भी सुनाए तो और आनंद आएगा। किसी भी भाषा में, हम तो हर भाषा के का यहाँ पर स्वागत करते हैं। जितनी देर में पंडित जी बता रहे हैं, नितिशा, आज अयोध्या की ऊर्जा पे बड़ी बात हुई। अयोध्या की ऊर्जा इस वक्त आप क्या महसूस कर रही है, क्या एनर्जी लेवल है इस वक्त वहाँ पर? देखिए, आज का जो ग्रह संयोग बना हुआ है, तो सुबह जब सूर्योदय हुए, वृश्चिक लग्न का सूर्योदय था, और सूर्य महाराज के साथ सेनापति मंगल ग्रह थे, और साथ ही साथ केंद्र स्थान पर लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ आज के दिन गज केसरी योग बना हुआ है। तो आज के दिन और सर्वात सिद्ध योग अपने आप में पूर्णता का संयोग है। कहा जाता है कि आज के दिन जो कार्य किए जाए वो संपूर्णता पूर्ण होते हैं। ध्रुव योग जो शुभता का प्रतीक है, जो पवित्रता का प्रतीक है, इसके साथ साथ आज के दिन शिव वास है, जो पूरी तरह से शिव जी, जो प्रभु राम जी के इष्ट देवता हैं, उनकी दिन है। और आज की जो पंचमी तिथि है वो भी बहुत ज्यादा पवित्र और शुभ और पावरफुल मानी जाती है। इसके साथ साथ अगर आज के दिन जो ध्वजारोहण होने वाला है, उस समय की अगर बात की जाए तो अभिजीत नक्षत्र और चंद्रमा मकर लग्न में रहने वाले हैं 180 डिग्री पर, यानी 7th हाउस में गुरु गोचर कर रहे होंगे। तो जो गज केसरी योग होगा उस समय, जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करेंगे, वो समय देखिए विवाह पंचमी का दिन है, जैसा आपने पहले कथा बताया। विवाह पंचमी की तिथि है, माँ जानकी और प्रभु श्री राम के विवाह की बात आज
जाहिर तौर पर हो रही है। ये तस्वीरें जरा ऊपर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री का काफिला है और जो लोग अयोध्या नगरी जा चुके हैं, जो अयोध्या नगरी देख चुके हैं, जो वो इन तस्वीरों को भली भांति समझेंगे कि दोनों तरफ किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का आगमन अब राम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए। अच्छा देखिए सुचारिता, फूल जब बरसाए जा रहे हैं वो भी हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं वहां पर, तो कोशिश होती है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री गुजर रहे तो हर इंसान उस एक मोमेंट को जीना चाहता है कि हमारा आई कांटेक्ट हुआ क्या पीएम के साथ, या हम उनकी कोई तस्वीर क्लिक कर पाए कि उनका काफिला गुजरा था। तो ये वो मेमोरीज है जो लोग अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्षण तो फिर वही होगा जब आप ध्वजारोहण होते हुए अयोध्या नगरी में देखेंगे। रणवीर हमारे साथ हैं, सिक्टा भी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विनोद बंसल जी इस वक्त आ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज तो देखिए जो लोग अयोध्या में नहीं है मन से वो भी अयोध्या में ही हैं, और आज के इस कार्यक्रम की भव्य तस्वीरें, कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है। मैं सबसे पहले तो आपका ही एक रिएक्शन चाहूंगी, आज के दिन का महत्व राजनीति के बियॉन्ड और क्या है आपके लिए? मीनाक्षी जी, राजनीति का तो मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, आप जानती हैं। और देखिए, चाहे मीनाक्षी हो, सुचरिता हो या एनडीटीवी हो, ये सारे के सारे लोग जो है ना आज अभिभूत है, मैं समझ रहा हूँ। और मैं तो किन शब्दों में प्रभु का प्रणाम करूं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, भावविवल हूं वास्तव में। आज देखिए कि भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया, जिसके दर्शन के लिए हम कितने वर्षों से लालायित थे, कितना बड़ा संघर्ष। आप देखिए 497 वर्ष का हिंदू समाज का सतत संघर्ष, अनेक लोगों का बलिदान, अनेक महापुरुषों संतों का जो आशीर्वचन हमारे ऊपर रहा, उसके लिए वास्तव में प्रभु का मैं तो धन्यवाद करता हूं। और आप जैसे पुण्यात्माओं का और आप जैसी एक प्रखर एंकरों का, जिन्होंने कि इतना संघर्ष के साथ में मैं कहता हूं इस भगवान श्री राम के जन्मभूमि के योद्धा के रूप में आप लोगों ने काम किया। मैं संपूर्ण मीडिया जगत के लोगों का भी बड़ा भारी आभारी हूं, जिन्होंने जिनके कारण जो है ना ये सब चीजें संपन्न हो पाई। और मैं कहूंगा देखिए कि ये जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं, वो तस्वीरें अनुपम, दिव्य और अद्भुत है। निस्संदेह दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं। और इस तरह का जो काफिला है, कभी सोचा नहीं था कि देश का कोई प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेगा, भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेगा और भगवान श्री राम की कोई धर्म ध्वजा को भी लेके जाएगा। आप सोचिए ना, धर्म ध्वजा को फहराना एक बहुत बड़ी बात है। हमने कहा था कि भगवान श्री राम का ये राम मंदिर नहीं बन रहा, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। विनोद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को झंडा नहीं फहराना चाहिए था, कोई धार्मिक व्यक्ति जो धर्म से जुड़े हुए हैं, संत समाज से जुड़े हुए वो होते, उनको आपका क्या जवाब होगा सर? फिर देखिए, मुझे लगता है कि इस राजनीतिक जवाब का मुझे जवाब देने के लिए राजनेता लोग बहुत हैं, लेकिन इतना ही कहूंगा, शायद इसीलिए इस पार्टी को लोग समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि राम के प्रति द्रोह करना, राम भक्तों को मरवाना, ये सब चीजें उनकी प्रकृति का हिस्सा है। मैं खैर आज के इस विवाह पंचमी के इस पावन अवसर पर अपनी जो वाणी है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहूंगा कि आप जो है ना पॉजिटिविटी पर केंद्रित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद जी। और आज मुझे लगता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में इतनी विहंगम है, उनके ऊपर बात करना। विनोद जी, मुझे याद है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, आप पूरा जो वीएचपी का एक दल था वो वहीं पर मौजूद था, उस समय आप भी अयोध्या में थे और उस समय ये चर्चाएं होती थी कि मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब आज पूर्ण स्वरूप मंदिर का लोगों के सामने होगा और इसीलिए आज ध्वजारोहण है। तो जरा मुझे लगता है कि आप लोगों के कार्यकर्ता, जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सालों साल इसके लिए काम किया है। आज ये ध्वजारोहण आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? सुचरिता जी, बहुत बड़ा अवसर है। मैं कहता हूं कि किन शब्दों में मैं कहूं इसको। आप देखिए, पूजनीय श्री अशोक सिंघल जी और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज या अन्य पूज्य श्रेष्ठ संतों, महंतों और पराक्रमी योद्धाओं और उनके बलिदान और संघर्ष के कारण ये सब संभव हो पाया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आप देखिए कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो अलग अलग आंदोलन हुए, उनमें 62 करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता रही सुचरिता जी, आप जानती हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और सबसे बड़ा आंदोलन बना। लेकिन आप देखिए कि इसमें कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा, उपद्रव, अनाचार, पापाचार, किसी को ऊपर कोई गड़बड़ किया हो, ऐसा हिंदू समाज के किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं आएगा जी। बस ये कि हाँ, ये इतना जरूर है कि मैं भगवान से कामना करूंगा कि जो रामद्रोही हैं वो भी राम जी के मार्ग पर आ जाएं तो अच्छा है जी। और भगवान श्री राम के मंदिर की ये जो धर्म ध्वजा है, वास्तव में भारत में धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। सब लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे
और राम जी के आदर्श और राम जी की बातों से। लेकिन विनोद जी, मैं समझ पा रही हूँ कि आज के दिन तो आप भी मिस कर रहे हैं अयोध्या में होने को। अभी मैं देख रही हूँ गाड़ी में ही हैं आप, शायद कहीं प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो अयोध्या होना चाहते हैं, इसमें तो कहीं कोई संशय है नहीं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। रणवीर और सिकता ग्राउंड पर मौजूद है, आपको आज के इस कार्यक्रम की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। रणवीर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ तक काफिला पहुंचा है और कितना समय और माने अब यहाँ से आगे औपचारिक कार्यक्रम के लिए? रणवीर, देखिए 3-4 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पहुंच जाएंगे। टेढ़ी बाजार से आगे पहुंचे हैं और वहां से थोड़ी दूर है राम मंदिर। चूंकि साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पीएम रोड शो करते हुए धीरे धीरे राम भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको अपनी तरफ से अभिवादन देते हुए जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। 3-4 मिनट के अंदर वो राम मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे और उसके बाद जाकर के सबसे पहले रामलला का दर्शन करेंगे। वो रामलला जो कुछ साल पहले टेंट पे विराजते थे, वो रामलला जिनको दर्शन करने के लिए लोग एक लोहे की जाली नुमा जगह से अंदर जाते थे और दूर से देख करके उसी जाली से बाहर आते थे। आज वहाँ एक भव्य मंदिर है जो 161 फीट ऊंचा है और उस 161 फीट ऊंचे मंदिर पर एक धर्मध्वजा है, जो धर्मध्वजा आज से लहराएगी और उसके बाद जो भी अयोध्या आएगा वो अयोध्या में दूर से भी राम मंदिर के शिखर को देख करके मंदिर को प्रणाम कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे हनुमानगढ़ी का शिखर दूर से दिखाई देता है, हनुमानगढ़ी से ज्यादा ऊंचा। और अब रामलला का वो दरबार का शिखर होगा जिसको आज धर्मध्वजा लहराई जानी है। तो पीएम मोदी अगले कुछ मिनटों में मंदिर परिसर पहुंचे। एक बार जरा योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है वो भी जरा बता दें। उन्होंने कहा है कि सप्तपुरियों में श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भव्य भगवा ध्वज का आरोहण होने जा रहा है। तो जिसके बारे में वो कह रहे हैं वही तस्वीर थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी। जैसा बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचेंगे और वहां से अब ये जो बार बार चर्चा हो रही है, ये तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री पहुंचे, योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। आप यूपी की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें भी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा और अब उनका आगमन मंदिर में किसी भी समय होगा। औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ध्वजारोहण का जिस कार्यक्रम, ध्वज पताका फहराने का जो कार्यक्रम कहा जा रहा है, तकरीबन 4 मिनट में ये जो एक रिमोट के जरिए प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे। एक खास इस ध्वज को, क्योंकि ये सालों साल उसी तरह से मंदिर के शिखर पर फहरेगा, इसीलिए इसे खास पैराशूट मटेरियल का तैयार किया गया है, जिससे मौसम कोई भी हो ये ध्वज पताका उसी तरह से फहरता रहे, लहराता रहे। और ये तस्वीर जो आपने अभी देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की, आगमन की, और अब प्रभु श्री राम के स्मरण करते हुए, नतमस्तक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंचेंगे। सिकता के पास एक बार जाते हैं। सिकता, अब किसी भी समय वो तस्वीर आएगी, आप सरयू घाट पर मौजूद हैं, मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त की चर्चाएं बहुत होती हैं। मैं यहाँ पे जो मौजूद हमारे साथ जो पंडित हैं उनसे पूछूंगी, लेकिन जो कार्यक्रम बताया गया है, कुल कार्यक्रम तकरीबन आधे घंटे का होगा जो प्रधानमंत्री जिसमें हिस्सा लेंगे, जरा उसके बारे में एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए।